गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है वाई डिड द सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट। सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ। आप सभी लोग जानते हैं कि जब सेकेंड वर्ल्ड वार हमारा ख़त्म हुआ था तो उसके बाद जो सोवियत संघ है वो एक विश्व शक्ति महाशक्ति के रूप में उभर कर आया था और उसके बीच बाद कोल्ड वॉर हुआ था। उसके बाद अमेरिका और यूएसएसआर के बीच में 1945 से 1990 तक। तो उसमें भी अमेरिका और सोवियत संघ यूएसएसआर ने में बराबर की टक्कर थी। उसके बाद से अचानक से जो दूसरी महाशक्ति थी सोवियत संघ, उसके बिखरने का आश्चर्य सभी को हुआ और ये पहली बार ही नहीं हुआ कि कोई महाशक्ति बिखर गई हो, ना ही आखिरी बार हुआ। इससे पहले भी बहुत सारी जो सुपर पावर थी उनका डिसइंटीग्रेट हुआ है। तो हाउ डिड द सेकेंड मोस्ट पावरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड सडनली डिसइंटीग्रेट। विश्व की दूसरी सबसे बड़ी महाशक्ति अचानक किस तरीके से बिखर गई, सभी को इसका बहुत ज़्यादा आश्चर्य हुआ। तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि कम्युनिस्ट पार्टी ने लगभग 70 इयर्स तक सोवियत संघ पर शासन किया और इसमें भी कोई डाउट नहीं है कि सोवियत संघ की राजनीतिक और आर्थिक संस्थाएं जो थी वो अंदरूनी कमजोरी के कारण लोगों की आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर सकी थी। बहुत सालों तक जो अर्थव्यवस्था थी वो गतिरुद्ध रही थी, उसमें कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। तो इसका इम्पैक्ट क्या हुआ कि वस्तु की भी कमी हो गई और उपभोक्ता की भी कमी हो गई। तो यहाँ मैं आपको कुछ पॉइंट्स के थ्रू समझा रही हूँ। These rare the following reason of disintegration of USSR। इसका फर्स्ट पॉइंट है स्लो एंड स्टिफिंग एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि बहुत धीमा और गतिरुद्ध प्रशासन एक कारण था सोवियत संघ के बिखरने का, क्योंकि सोवियत संघ की जो गवर्नमेंट थी वो अपनी जनता को संतुष्ट नहीं कर पा रही थी। सेकंड पॉइंट है इसका करप्शन। लोगों में करप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था क्योंकि सोवियत संघ ने अपने रिसोर्सेज का बहुत सारा पार्ट, परमाणु हथियार हैं, सैन्य साजो सामान है, ये उसने पूर्वी यूरोप के देशों पर खर्च करने में लगाया। क्यों? क्योंकि वहाँ के जो कंट्री हैं, जो छोटे छोटे देश हैं, वो सोवियत संघ के नियंत्रण में बने रहे। थर्ड पॉइंट है इसका द इनएबिलिटी ऑफ द सिस्टम टू करेक्ट मिस्टेक। भारी भ्रष्टाचार तो था ही, उसके साथ साथ अपनी गलतियों को सुधारने में भी सोवियत संघ की जो गवर्नमेंट थी वो कैपेबल नहीं थी। उसमें उन्होंने अपनी जनता को ना तो संतुष्ट किया और ना ही उनको समझाने में कोशिश की कि उनको लगे कि नहीं, जो गवर्नमेंट है वो अभी उनकी गवर्नमेंट जो है वो डेवलपमेंट कर सकती है। तो धीरे धीरे वहाँ की जनता को लगने लगा कि जो कम्युनलिज्म है इससे बेटर सिस्टम किसका है, यूएस की कैपिटलिज्म का है, पूंजीवाद इससे कहीं ज़्यादा अच्छा है। इसका फोर्थ पॉइंट है द अनविलिंगनेस। इसके साथ साथ जो सोवियत संघ की सरकार थी वो अपनी जनता के लिए बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल नहीं रही और जो उनकी दृढ़ निश्चयता थी वो भी धीरे धीरे कम होती रही। तो जनता को लगने लगा कि हम सरकार से बिल्कुल कट चुके हैं और अलग थलग पड़ गए हैं और कैपिटलिज्म ही अच्छी सिस्टम है, अच्छी व्यवस्था है, बजाय किसके, कम्युनलिज्म के। इसके बाद 10 का 5 पॉइंट है मोर ओपननेस इन गवर्नमेंट। सरकार का बहुत ज़्यादा खुलापन होना। जब मिखाइल गोर्बाचेव ने रिफॉर्म करना शुरू किया था अपने पॉलिसीज़ में, तो उन्होंने 2 पॉलिसीज़ चलाए थे, पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट। तो उसमें जो उन्होंने चलाया वो एट ए टाइम इतना उनमें ओपननेस थी, इतना खुलापन था कि वो वहाँ की जनता को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। इसका लास्ट और 6 पॉइंट है पार्टी मेंबर्स हैव मोर पावर एंड राइट्स देन ऑर्डिनरी सिटीजन्स। इसके अलावा सोवियत संघ की जो पार्टी थी, सोवियत संघ की जो गवर्नमेंट में जो पार्टी थी, वहाँ के लोगों को एक साधारण व्यक्ति की तुलना में बहुत सारे अधिकार और बहुत सारे पावर मिले हुए थे। तो इन सब के से क्या हुआ कि जो वहाँ की गवर्नमेंट के जो रिज़ल्ट थे वो उनकी जनता के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। तो लोगों को ये लगने लगा कि धीरे धीरे जो गोर्बाचेव है उन्होंने जो ये कदम उठाए हैं, जो स्टेप लिए हैं, ये इससे उनको वो सेटिस्फाइड नहीं हुए और वो अपना धीरज खो बैठे और बहुत ज़्यादा
निराश हो गए। मतलब कि लोगों ने जैसा सोचा था कि उनके यूएसएसआर के अंडर में या उस गवर्नमेंट में उनको ये बेनिफिट मिलेगा, तो वो सब ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो जनता के एक हिस्सा, मतलब कि खासकर कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर और वो लोग जो सोवियत सिस्टम से बेनिफिट लेना चाहते थे, उनके विचार जो थे, उनकी जो थिंकिंग थी, वो बिल्कुल इसके अपोजिट हो गई। तो अब क्या हुआ कि गोर्बाचेव जो थे, उनका जो समर्थन था, जो सपोर्ट था, वो हर तरफ से जाता रहा और जो जनमत था वो आपस में बट गया। तो गोर्बाचेव वाज नॉट सपोर्टेड बाय द टाइम। गोर्बाचेव को लोगों ने धीरे धीरे समय के साथ साथ सपोर्ट करना बंद कर दिया। सो फॉर दिस रीज़न द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर वाज हेल्ड। थैंक यू।